मोअज़्ज़िज़ सामीन, माज़ चाहता हूँ पिछली वीडियो के अंदर थोड़ी सी डार्कनेस आ गई, लाइट चली गई थी। जो सेकंड मेरी एपिसोड है जिसमें क़िबला हाफ़िज़ पीर जमात शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की एजुकेशन के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है उसमें थी। उसको थोड़ा सा टच देने के बाद मैं नए मौजू पर आ जाऊंगा। इसमें अर्ज ये करूंगा कि आप देखिए मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद पाकिस्तान को उसका वजूद में आने के बाद क्या फायदा हुआ। वो तुलबा जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के बनने से पहले फारिग तहसील हुए, उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर बड़ा नाम पैदा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों के अलावा ICS यानी इंडियन सिविल एंड सुपीरियर सर्विसेज भी क्वालिफाई किया और अपनी जहानत और खिदमात के हिसाब से बड़ा नाम पैदा किया। और उसमें कई ऐसे हजरात हैं जिनका नाम बड़ा इस वक्त भी हमारे लोगों के ज़हनों में है, जैसे शहाब साहब हैं और इस तरह के अकाबरीन बेशुमार हैं। इसके साथ इंजीनियर्स और हर शोबाजात के अंदर, क्योंकि वो एक वर्सटाइल यूनिवर्सिटी थी जिसमें हर शोबे के अंदर तालीम दी जाती थी। इसका तो मैं अमली तौर पर भी मुतारिफ हूं कि मैं जब नौजवान था तो मेरी एक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म थे, वो बुजुर्ग थे, मैं नौजवान था, उनसे मुलाकात हुई, उसका कभी जिक्र करूंगा। लेकिन इस वक्त बताने से मुराद ये है कि ये एक तारीखी किरदार मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अदा किया जिसको गलत रंग में पेश किया जा रहा है। असल चीज की तरफ आप फोकस कीजिए और आप अपनी तारीख को खुद टटोलिए और अपने उन बुजुर्गान की पाकिस्तान बनने से पहले जिन्होंने तालीम हासिल की, उनकी खिदमात का खुद मुतालिया कीजिए। इसके बाद मैं आता हूं मुसलमानों की तहरीक के अंदर, मसलन तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी मुसलमाना ने पाक व हिंद के सिलसिले में मौलाना शौकत अली साहब ने जब तहरीक शुरू की, तो जब हाफिज पीर जमात शाह साहब को इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने जितने भी अकीदतमंद थे उनकी तरफ से उस वक्त 1 लाख रुपया जमा कर उनकी खिदमत में रवाना किया, अरसाल किया। इसके बाद कुछ शरपसंद लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि मौलाना शौकत अली और बरादरान जो हैं मौलाना जौहर अली रहमतुल्लाह अलैह, इनके इख्तिलाफात क़िबला हाफ़िज़ पीर जमात शाह साहब से हो गया। जब हाफ़िज़ पीर जमात शाह साहब की नॉलेज में आया तो उन्होंने सख्ती से इसकी तरदीद की और साथ ऐलान किया कि तहरीक खिलाफत के साथ हम पूरी तवानाई और ताकत के साथ अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और हमें कोई मौत से कोई डर और खौफ नहीं है। अगर इस तहरीक के अंदर कोई गोली चली तो सबसे पहले उस गोली खाने के लिए मैं अपने आप को पेश करूं, क्योंकि मुसलमान मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसके दीन और इस्लाम की यही तालीम है। इसके बाद 1940 में करारदाद लाहौर जब मंजूर हुई तो हाफिज पीर जमात शाह साहब ने उसकी भरपूर तायीद भी की और
उसमें भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया कि हम इस करारदाद को भरपूर अंदाज से मंजूर भी करते हैं और कबूल भी करते हैं, और साथ ही ऐलान कर दिया कि तमाम मुसलमानों को यह बता दिया जाए कि जब कभी किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ाने का कहा गया मुझे, तो मैं उस शख्स का नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा जिसने इस करारदाद की, तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की। ये हैं वो अमली खिदमात, ना मौत का खौफ न जबर का खौफ। इसलिए मैं फिर दोबारा रिपीटेडली ये कहूंगा, अपने बुजुर्गों की खिदमात को फरामोश न कीजिए और गलत अंदाज से पेश की गई खिदमात का असर न लीजिए। हक़ाइक़ को पहचानने की कोशिश करें, किसी की बात सुनकर कन्विंस ना हो बल्कि अपने तौर पर भी तहकीक कर लें। तहकीक के बाद आपको सच्चाई का इल्म हो जाएगा। अपनी रवायात जो मुसलमानों की हैं उसके अमली तौर पर आप किरदार नजर आए, उसका अक्स नजर आए। आखिर में मैं अपने मज़ीद सामीन से इजाजत चाहूंगा। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ आइए हम मिलकर अपने मुल्क और कौम को मजबूत बनाएं। आमीन सुम आमीन। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।